सोचा है आप अच्छा करते हैं, फिर भी आपके साथ बुरा क्यों होता है? और कुछ लोग गलत काम करके भी खुश और सफल क्यों दिखाई देते हैं? क्या सच में कर्म सिर्फ अच्छा करो अच्छा मिलेगा इतना ही सरल है, या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है? आज आपके इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि आज स्वयं श्री कृष्ण आपको कर्म का असली रहस्य समझाने वाले हैं। कल्पना कीजिए, कृष्ण आपके सामने खड़े हैं और वे मुस्कुराकर कहते हैं, हे मानव, तुम कर्म को समझे बिना ही उसका फल जानना चाहते हो। पहली बात जो आपको समझनी होगी, कर्म कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है। ये कोई ऐसा नियम नहीं है जहां कोई ऊपर बैठा है और आपके अच्छे बुरे कामों का हिसाब रख रहा है। कृष्ण कहते हैं, कर्म एक ऊर्जा है। जो आप करते हैं वो सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, उसके पीछे जो भावना होती है वही आपकी वास्तविक कर्म बनती है। अगर आप किसी की मदद करते हैं लेकिन मन में अहंकार है तो वो कर्म शुद्ध नहीं है। और अगर आप छोटे से काम में भी सच्चे दिल से प्रेम रखते हैं तो वही कर्म आपको ऊंचा उठाता है। अब एक बड़ा सवाल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम सिर्फ इस जीवन को देखते हो, लेकिन कर्म का हिसाब सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं है। जीवन एक किताब की तरह है, हर जन्म उसका एक नया अध्याय है। जो कुछ आप आज अनुभव कर रहे हैं वो सिर्फ इस जीवन का परिणाम नहीं है, बल्कि आपके पिछले कर्मों का भी असर है। कभी कभी आप अच्छे होते हुए भी दुख झेलते हैं क्योंकि पुराने कर्मों का फल अभी भी बाकी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका वर्तमान व्यर्थ है। अब कृष्ण आपको कर्म के 3 प्रकार बताते हैं। पहला, संचित कर्म, ये आपके सभी पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह है, जैसे एक बैंक बैलेंस जो आपने सालों से जमा किया है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, ये वही हिस्सा है जो इस जन्म में आपको अनुभव करना है, जिसे आप बदल नहीं सकते। तीसरा, क्रियमान कर्म, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपके वर्तमान के कर्म हैं। आप अभी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही आपके भविष्य को बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो तुम अभी कर रहे हो वही तुम्हारी शक्ति है। अब सवाल आता है, क्या हम अपने कर्म बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन कर्म बदलने के लिए सिर्फ काम बदलना जरूरी नहीं है। आपको बदलनी है अपनी भावना, अपना इरादा, अपनी सोच। अगर आप हर काम को एक पूजा की तरह करने लगे बिना फल की चिंता किए, तो आप कर्म के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। जब आप बिना लालच, बिना डर, सिर्फ अपने कर्तव्य के लिए काम करते हैं, तब आपका कर्म शुद्ध हो जाता है। और जब कर्म शुद्ध होता है तो जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे आपका मन शांत होता है, आपकी सोच साफ होती है और आपके निर्णय बेहतर होते जाते हैं। यही असली परिवर्तन है। अब सबसे बड़ा रहस्य, कर्म आपको सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है। हर अनुभव, हर दर्द, हर खुशी एक संदेश है जो आपको खुद को समझने में मदद करता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म एक दर्पण है जो आपको वही दिखाता है जो आप भीतर से हैं। अगर आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो आपका कर्म भी बदलने लगता है, और जब कर्म बदलता है तो भाग्य भी बदलता है। तो आज से अपने हर विचार को देखिए, हर शब्द को महसूस कीजिए, हर कर्म को समझिए, क्योंकि यही सब आपके भविष्य को बना रहे हैं। याद रखिए, आप अपने कर्म के गुलाम नहीं हैं, आप उसके निर्माता हैं। अगर आपको ये जान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही गहरे जान के लिए चैनल एस फॉर शनाया को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने कर्म को समझता हूँ। और अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो उसे सजा मत समझिए, बल्कि एक संकेत समझिए कि जीवन आपको कुछ सिखाना चाहता है।